स्कीम या पोस्ट ऑफिस एक्सीडेंट इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं या प्लान के नाम से जानते हैं या स्कीम कहते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस कैटेगरी में ये ऑप्शंस, ये प्लान के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 65 साल तक के लोग इस प्लान को ले सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर सिर्फ 1 साल का है, हर साल आप प्रीमियम पे करेंगे, पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी, प्लान रिन्यू होता रहेगा। ये प्लान सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर है। पोस्ट ऑफिस इसलिए क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में लोग यही बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस प्लान में 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है प्रीमियम, जो कि 399 सालाना प्रीमियम इसमें आपको देना होता है, राइट। दूसरा है बेस, जिसके लिए 299 मतलब 299 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होता है। बेनिफिट्स की डिटेल को हम जान लेते हैं। पहला बेनिफिट है एक्सीडेंटल डेथ का, जो दोनों ही ऑप्शन प्रीमियम और बेस में आपको अंडर द कवर मिलता है। एक्सीडेंट हो जाने के 365 दिन के अंदर अगर डेथ होती है ड्यू टू एक्सीडेंट तो कवर मिल जाएगा, जो कि अप टू द सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। जो आप कवर लेंगे उतना ही मिल पाएगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी दोनों ही ऑप्शन के अंदर अंडर द कवर है। अगेन, अगर एक्सीडेंट के 365 दिन के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था उसी से संबंधित अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो कवर अप टू द सम इंश्योर्ड आपको मिल जाएगा दोनों ही ऑप्शंस में। अब जो इसके अंदर अगला बेनिफिट आता है वो है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का। अभी टोटल डिसेबिलिटी भी कवर में है और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी दोनों ही प्लान के अंदर अंडर द कवर है अप टू द सम इंश्योर्ड। टर्म्स बिल्कुल सिंपल है कि एक्सीडेंट अगर होता है उसके बाद हो जाती है तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 365 डेज के अंदर होती है तो ही कवर में आएगी। इसी के साथ में एक्सीडेंटल डिसबर्मेंट और पैरालिसिस अगर हो जाता है तो वो भी दोनों ही प्लान ऑप्शन के अंदर अंडर द कवर आएगा। अगेन 365 दिन के अंदर एक्सीडेंट की डेट से अगर होता है तो ही अंडर द कवर आएगा और जो कवर अमाउंट होगा वो अप टू द सम इंश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। इसी के साथ में जो एक्सीडेंटल मेडिकल इन पेशेंट एक्सपेंस होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो उस केस में दोनों ही प्लान ऑप्शन के अंदर आपको कवर मिल जाता है, राइट। लेकिन जो लिमिट है वो 60,000 रुपये की है, 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसी के साथ इन पेशेंट के साथ में ओपीडी एक्सपेंसेस भी, एक्सीडेंटल मेडिकल ओपीडी एक्सपेंसेस भी आपको दोनों ही प्लान ऑप्शन में अंडर द कवर मिलते हैं, लेकिन जो अधिकतम लिमिट है वो 30,000 रुपये की, यानी कि 30,000 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अब जो मैं बेनिफिट आपको बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल है, जिसका सालाना प्रीमियम 399 रुपये का है। सबसे पहला बेनिफिट है एजुकेशन बेनिफिट। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है लाइफ इंश्योर्ड की जिसने प्लान लिया है, तो ऐसे में सम इंश्योर्ड का 10% या फिर 1 लाख रुपए तक उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए मिलेगा क्लेम के अलावा, ठीक है। दूसरा इसमें बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट हुए अगर हो जाएंगे, एक्सीडेंटल केस है, तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम एक पॉलिसी टेन्योर के अंदर 10 दिन तक ही अंडर द कवर होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी टेन्योर कितना 1 साल का है। फिर इसमें जो तीसरा बेनिफिट है जो केवल प्रीमियम ऑप्शन के साथ में ही है वो है फैमिली ट्रांसपोर्टेशन का। इसके लिए 25,000 रुपये तक मिल सकते हैं या फिर एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो जो भी इसमें से कम होगा। ट्रेवल डिस्टेंस 150 किलोमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए, मतलब कि अगर फैमिली इंश्योर्ड व्यक्ति से 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहती है तो लास्ट राइड, मतलब जब डेथ हो जाती है उसके बाद जो एक्सपेंस होते हैं लिए उसके लिए आपको 5,000 रुपये या एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो अंडर द कवर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो इसमें सम इंश्योर्ड आपको मिलता है इस प्रीमियम रेट पे वो 10 लाख रुपए का है। एक्सक्लूजन सुसाइड इसमें अंडर द कवर नहीं है। अगर आप मिलिट्री सर्विसेज या ऑपरेशन में तो अंडर द कवर नहीं है। युद्ध हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डिजीज़ के चलते एडमिट हो तो वो अंडर द कवर नहीं है। एड्स हो जाता है या आपका जो खेल है खतरनाक है जैसे बंजी जंपिंग, माउंटिंग वगैरह करते तो अंडर द कवर नहीं आएंगे। इसी के साथ इनलीगल एक्शंस के थ्रू अगर आप इंजर्ड होते हैं, एडमिट हो तो भी अंडर द कवर नहीं आएंगे।